दशकों से भारत सहता रहा है। मुंबई के धमाके, कश्मीर में गोलियां, सीमाओं पर साजिशें, लेकिन अब भारत सहने वाला नहीं है। अब भारत प्रहार करेगा। भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है। भारत एक जीवंत योद्धा है। हिमालय उसका मस्तक है, गंगा उसकी आत्मा है और 140 करोड़ लोग उसकी शक्ति। लेकिन इस योद्धा को दशकों से एक ऐसे दुश्मन का सामना करना पड़ रहा है जो सामने से वार नहीं करता, छिपकर हमला करता है। कभी सीमा पार से घुसपैठ, कभी शहरों में बम धमाके, कभी सोशल मीडिया के जरिए फेक न्यूज, कभी युवाओं को गुमराह करना। आतंकवाद विवर्स अब सिर्फ बंदूक नहीं रहा, ये डिजिटल है, मनोवैज्ञानिक है, अंतरराष्ट्रीय है। और इसी बदलते खतरे को पहचानते हुए भारत ने लॉन्च किया प्रहार नीति। नमस्कार, स्पीक स्ट्रेट में आप सबका स्वागत है व्यूअर्स। मैं हूं अमित। व्यूअर्स, दशकों से भारत सहता रहा है। मुंबई के धमाके, कश्मीर में गोलियां, सीमाओं पर साजिशें, लेकिन अब भारत सहने वाला नहीं है। अब भारत प्रहार करेगा। व्यूअर्स, 23 फरवरी 2026 इस तारीख को याद रखिए, क्योंकि इस दिन भारत ने आतंकवाद के खिलाफ सिर्फ नीति नहीं बल्कि निर्णायक युद्ध की घोषणा की है। व्यूअर्स, आप कल्पना कीजिए कि भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है। भारत एक जीवंत योद्धा है। हिमालय उसका मस्तक है, गंगा उसकी आत्मा है और 140 करोड़ लोग उसकी शक्ति। लेकिन इस योद्धा को दशकों से एक ऐसे दुश्मन का सामना करना पड़ रहा है जो सामने से वार नहीं करता, छिपकर हमला करता है। कभी सीमा पार से घुसपैठ, कभी शहरों में बम धमाके, कभी सोशल मीडिया के जरिए फेक न्यूज, कभी युवाओं को गुमराह करना। आतंकवाद विवर्स अब सिर्फ बंदूक नहीं रहा, ये डिजिटल है, मनोवैज्ञानिक है, अंतरराष्ट्रीय है। विवर्स, प्रहार क्या है? अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। PRAHAAR, प्रहार। विवर्स, आइए इसे एक कहानी के रूप में समझते हैं। P, इट स्टैंड्स फॉर प्रिवेंशन, यानी रोकथाम। अब भारत इंतजार नहीं करेगा कि हमला होगा या कब होगा। इंटेलिजेंस एजेंसियां पहले से खतरे को पहचानेगी, जांचेगी। अपने जितने पावर ग्रिड से, फॉर एग्जांपल रेलवे स्टेशन हैं, एयरपोर्ट्स हैं, हर संवेदनशील जगह को और मजबूत किया जाएगा और सुरक्षा एजेंसियां प्रभावी रूप से कार्रवाई पहले से करेंगी। R स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्स। अगर दुश्मन दुस्साहस करता भी है तो जवाब मिनटों में मिलेगा। सेना, पुलिस, साइबर यूनिट, सब एक कमांड में, एक दिशा में। व्यूअर्स, जब फाइलें नहीं चलेंगी, अब सीधे कार्रवाई चलेगी। एंड A स्टैंड्स फॉर एग्रीगेटिंग कैपेबिलिटीज। ये लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं है व्यूअर्स। केंद्र, राज्य, सुरक्षा एजेंसियां, टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट्स और सबसे महत्वपूर्ण आम नागरिक, हर नागरिक एक प्रहारी बनेगा। एंड H स्टैंड्स फॉर ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ। भारत योद्धा है लेकिन अन्यायी नहीं। कार्रवाई होगी लेकिन कानून के दायरे में। निर्दोष सुरक्षित रहेंगे, यही भारत की सभ्यता है। इसका पूरा ध्यान इसमें रखा गया है। एंड A स्टैंड्स फॉर एटेन्यूएटिंग कंडीशंस। आतंकवाद विवर सिर्फ गोली से नहीं जन्म लेता, ये पैदा होता है कट्टर सोच से, गलत प्रचार से, और प्रहार युवाओं को गुमराह होने से रोकेगा। सोशल मीडिया पर जो जहर फैलाने वाले हैं उन पर कार्रवाई होगी।
ये सिर्फ व्यूअर्स बाहरी युद्ध नहीं है, ये आंतरिक शुद्धिकरण है। एंड ए स्टैंड्स फॉर अलाइनिंग इंटरनेशनल एफर्ट्स। व्यूअर्स, अगर आतंकवाद वैश्विक है तो इसलिए भारत भी अब वैश्विक सहयोग से लड़ेगा। सूचना साझा होगी, शेयर होगी, संयुक्त कार्रवाई होगी और दुश्मन कहीं भी हो बचेगा नहीं। व्यूअर्स, एंड आर स्टैंड्स फॉर रिकवरी एंड रेजिलियंस, यानी पुनर्निर्माण और मजबूती। अगर हमला हो भी जाता है तो भारत गिरेगा नहीं। प्रभावित परिवारों की सहायता, संरचना की तेज बहाली और समाज को और मजबूत बनाना, यह प्रयास रहेगा। व्यूअर्स, भारत टूटेगा नहीं, भारत और मजबूत होकर उठेगा। व्यूअर्स, ये सिर्फ नीति नहीं, ये भारत का सुरक्षा कवच है। लेकिन सवाल ये है, क्या आप, मैं, हम सब इस युद्ध का हिस्सा बनेंगे, इसके सैनिक बनेंगे? तो व्यूअर्स, प्रहार सरकार का सिर्फ दस्तावेज नहीं है, ये 140 करोड़ लोगों का संकल्प है। संदिग्ध गतिविधियां जहां पे भी आप देखें उसे रिपोर्ट करें, डिजिटल अफवाहों को रोकें, जागरूक रहें, क्योंकि जब नागरिक जागता है तब राष्ट्र अजय बनता है। आज भारत ने संदेश दिया है, हम सहेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम प्रहार करेंगे। व्यूअर्स, ये अंत नहीं, ये एक नए भारत की शुरुआत है और आतंकवाद के खिलाफ है, और आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।